हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा कैसा चल रहा है? अगर तुमने अभी तक इस चैप्टर के लाइव प्रोसेस के, ये समझ लो पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले क्या करो, वो लेक्चर देख लो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा लेक्चर 3 है लाइव प्रोसेस का। जल्दी इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। क्लास 10th का बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से बहुत प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझ लो, अगर तुमने ये सही से कर लिया तो एक भी मार्क्स तुम्हारा क्या है, बोर्ड में नहीं बचने वाला है। आज की क्लास शुरू करने से पहले तुम्हें करना क्या है, वही सब्सक्राइब करना है। कर दो बेटा अगर नहीं किया है तो अभी तक। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी क्लास है। ठीक है, और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के बारे में बात हो रही होगी। और आप लोगों के बारे में क्या, हमारे बारे में क्या हो रहा है, बात हो रही है। ठीक है, कि किस तरीके से हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में वो खाना जो होता है हमारी बॉडी में किस तरीके से पचता है। ठीक है, हमने खाना खाया, खाना खाने के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो पास होता हुआ और एनएस के थ्रू क्या हो गया, वो निकल गया। ठीक है, अब इसमें जो जो पार्ट आती हैं, जो जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, अगर ये नोट्स तुमने कर लिए तो तुम्हारा एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा बेटा। इस बात को याद रखना, फिर मत कहना दीपक सर ने तो कहा था, काश दीपक सर की बात मान ली होती। अगर मान गए तो तुम्हारा भला, और नहीं माने तो तुम्हें पता ही चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। फिर रायता फैला कर आते हैं बच्चे, हमें पता है बहुत अच्छी है। ठीक है, कह रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कह रहा है द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर। सबसे पहले क्या है, माउथ। क्या पे है? माउथ। ठीक है, और हमें पता है सबसे पहले हमें क्या चलाना होगा, माउथ ही चलाना होगा। अगर हम खाना खाएंगे तो माउथ में डालेंगे, है ना। मम्मी अगर मान के चलो स्कूल के लिए तुम्हें 2 टिफिन में रोटियां पैक करती हैं, तो रोटियों को करता क्या होगा, तुम स्कूल में जाने के बाद टिफिन खोलने के बाद अपने माउथ में डालती हो। ठीक है, जब माउथ में डालती हो तो उसके बाद में तुम चबाना शुरू करती हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, करेंगे माउथ की, फिर बात करेंगे ओइसोफेगस की, फिर स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इस हर पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, माउथ हो गया। ठीक है, अब माउथ क्या आ जाता है, फेरिंक्स। नॉर्मल सी बात है, ये वाला जो पोर्शन होता है जहां से कि हमारा साउंड क्या थोड़ा सा कहता है गले में खिच खिच, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट है जहां से फूड क्या होता है, पास हो रहा होता है, ये होता है ओइसोफेगस। क्या होता है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद में ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, ये क्या हो जाता है, स्टोमक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोमक। स्टोमक के बाद में हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके चारों तरफ से जो कवर करी हुई होती है, ये जो होती है, इसे क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन से पहले क्या होता है, रेक्टम होता है, और रेक्टम के बाद होता है एनस। रेक्टम के बाद क्या होता है, एनस। ठीक है, और एनस के थ्रू बेटा हमारे के वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर आता है वो सब निकल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये जो हमारा चैप्टर है इसमें एक एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे कि हमने खाना खाया है तो खाना किस तरीके से पचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ सबसे पहले खाने को तुम्हें लेना होगा माउथ में, और माउथ के बाद में ओइसोफेगस से पास होते हुए स्टोमक में जाएगा, और स्टोमक के बाद में अदर पार्ट में जाएगा। हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस अपने नोट्स साथ में बनाकर चलो, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को बोल दो कि दीपक सर की लाइव क्लास आने वाली है, और क्या करना है, उसे देखना है, ताकि तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटे बेटा। ये समझ लो बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी क्लास है। ये समझ लो अगर ये तुमने छोड़ दी क्लास तो तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो। स्कूल में इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता जितना डीपली मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें क्या बताया, कुछ पार्ट्स हैं। कौन से है, माउथ है, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब के बारे में यहाँ इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या कह रहा है, the gland which are associated with the human digestive system and form a part of human digestive system, salivary gland, liver and pancreas। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड्स है, क्या है, कुछ ग्लैंड्स है, और इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता है, वर्क हो रहा होता है। और ये ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, ये ग्लैंड्स हैं हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये क्या है, लिवर है। ये क्या है, लिवर है। ठीक है,
और यहाँ जो येलो कलर का है ये क्या है, पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज। ये समझ लो ये सब प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर खाना पचाने में, एनर्जी देने में, ठीक है, हर का क्या होता है, वर्क होता है। सबकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी चल रही होती है, ठीक है। तो हर पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। आगे कह रहा है द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। कितनी बेटे, कितनी मीटर है, 9 मीटर, ठीक है। यानी कि यहां से शुरू होती है और यहां से शुरू होने के बाद में ये यहां खत्म होती है, और ये क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है 9 मीटर। बेटा कितनी होती है, 9 मीटर। इस बात को याद रख लेना, ठीक, कि एलिमेंट्री कैनाल कितनी बड़ी होती है, 9 मीटर। कह रहा है द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, खासकर कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। कभी तुम नीट और जेई के अंदर कर दे रहे हो एग्जाम, या एसएससी सीजीएल मान लो, या यूपीएससी मान लो, या छोटे मोटे रेलवे या कुछ भी एग्जाम मान रहे हो, तो उनमें भी बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 9th-10th के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आगे कहता है द डक्ट ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये जो डक्ट होता है ये कहाँ खुलता है, एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। अगर बेटा तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद में हमारी जितनी भी क्लासेस सब हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तुम चाहो तो आसाम से ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट से करना चाहो स्क्रीनशॉट से कर लो, ठीक। अब आ गया बेटा शुरुआत इस चैप्टर की। यहां हमने क्या बताया था, यहां हमने बताया था कि कौन कौन से पार्ट है और कौन सा पार्ट कैसा वर्क करेगा, ठीक। अब यहां क्या बताएंगे, यहां शुरुआत हो रही भैया कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस के थ्रू जो वर्क हो रहा होता है वो किस किस की वजह से होता है, उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज होता है, क्या होता है, सब प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है इंजेक्शन। क्या है, इंजेक्शन। और इंजेक्शन के मैं बारे में पीछे भी बता चुका हूं। क्या कह रहा है, द फर्स्ट, कह रहा है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑन न्यूट्रिशन इन एनिमल वेयर फूड इज टेक इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो बेटा सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब क्या है, इंजेक्शन का मतलब है रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाला, यानी इंजेस्ट किया, यानी लिया, यानी खाने की शुरुआत करी, ठीक है। इंजेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद कहता है इन ह्यूमन इंजेक्शन हैपन व्हेन वी पुट फूड इन द माउथ। भाई क्या कर रहा है, खाने को मुंह में डालने को क्या कहा जाता है, इंजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इंजेक्शन, ठीक है। टीथ हेल्प इन द च्यूइंग, और हमें पता है जब हम कुछ खाना मुंह में डालते हैं उसके बाद कहते हैं करते करते चबा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, ठीक है। क्या बिगड़ चबाए तुम खा लोगे, निगल जाने की कोशिश करोगे और निगलोगे। अगर मान के ऐसे कोई हार्ड बहुत ज्यादा वो गले में अटक गया तो नॉर्मल सी बात है डेथ हो जाएगी। इसलिए ज्यादा क्या करना है, उसे निगलना नहीं है, क्या करना है, चबाना है, और चबाने के बाद क्या करना है, खाना है, ठीक है। कह रहा है सलाइवा मिक्स विद द फूड टू मेक सॉफ्ट एंड इजी टू स्वेलो, ठीक है। और सलाइवा का वर्क क्या होता है, सलाइवा का वर्क होता है जो फूड होता है ना, फूड, ठीक है, उससे क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और जिससे कि उसे निगलने में क्या हो, आसानी हो, क्या हो, आसानी हो। इसलिए सलाइवा क्या कहता है, फूड को सॉफ्ट बनाएगा। जब तुम इंजेक्शन प्रोसेस करोगे, सलाइवा को लोगे, सलाइवा को मतलब फूड को लोगे, तो वो क्या करेगा, टीथ उससे क्या च्युइंग करेगा, चबाएगा, और उसके बाद सलाइवा क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। हेल्प क्यों करेगा, उससे सॉफ्ट बनाएगा आसानी, ताकि हम उसे पचा सके, गले में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है टंग हेल्प पुशिंग द फूड इनटू द फेरिंक्स एंड देन इनटू द एसोफेगस, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये एसोफेगस के थ्रू क्या पास हो जाएगा, यानी गले में, गले में कहां से पास होगा, गले में। ये देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। जब यहाँ माउथ के अंदर क्या हो गया, खाना गया होगा, खाने जाने के बाद टीथ ने चबाया, और टीथ ने चबाने के बाद में यहाँ जो सलाइवा होगी उसने क्या करा, हेल्प करी, यहाँ खाने को सॉफ्ट बनाया, और खाने को सॉफ्ट बनाने के बाद टीथ के थ्रू क्या होगा, ये हल्के हल्के कहाँ गया, ये जो ओइसोफेगस यहाँ फेरिंक्स से पास होकर ओइसोफेगस के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस के अंदर, ठीक है। और एसोफेगस क्या होता है, एक नली होती है, यानी कि इस तरीके की क्या होती है, नली, जहां से फूड क्या होगा, पास होगा, ठीक है। कह रहा है इंजेक्शन प्रोसेस में क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक इनटू द बॉडी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे ये नहीं पता होगा कि इंजेक्शन क्या होता है और ओइसोफेगस क्या होता है। इसके बारे में सभी बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से क्या हो गया, पता चल गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा ये समझ लो, अब कह रहे होंगे भैया दीपक सर से बेस्ट कोई नहीं है, ये बात समझ लो, बहुत अच्छे से बच्चों को पता चल गया होगा कि यहां से हम पढ़ेंगे
तो मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेस्ट नोट्स कहीं नहीं। ठीक है, अब आ जाता है डाइजेशन माउथ के बारे में बात करना। द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सेलेबल ग्लैंड। अब उसी का प्रोसेस है, एक एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली चल रहे हैं। ठीक है, क्या है डाइजेशन माउथ। ठीक है, द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सब क्या होता है माउथ के अंदर होता है, जिनकी वजह से क्या होता है हमें हेल्प होती है भोजन को काटने में, चबाने में, फिर उसके बाद गले में उतारने में। यार उसके बाद कहाँ जाएगा, हल्के हल्के क्या हो जाता है पूरी बॉडी में आ जाएगा, एनर्जी मिलेगी, वेस्ट मैटर निकल जाएगा। ठीक है, कह रहा है the teeth cut the food into the small piece chewing and grind। कह रहा है the salivary gland in our mouth produce saliva। salivary gland अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, तो सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सेलेब्री ग्लैंड। कौन करता है, सेलेब्री ग्लैंड। ठीक है, आवर टंग हेल्प मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड। और हमारे टंग का जो जिसे जीभ कहते हैं, जीभ चला लो कहते हैं, जीभ चला देते हैं। ठीक है, जीभ का वर्क क्या होता है, जीभ का वर्क होता है मिक्सिंग करना। मिक्सिंग किसको करना, फूड को मिक्स करना। ठीक है, फूड को मिक्स कौन करता है भाई, फूड को मिक्स करती है टंग। कौन करता है, टंग। ठीक है, तब आकर सलाइवा में क्या करेगा, सलाइवा उसको हेल्प करेगा, सॉफ्ट बनाएगा। सॉफ्ट बनाने के बाद ओएसोफेगस में हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सिलेब्री ग्लैंड। कह रहा है सिलेब्री ग्लैंड हेल्प इज केमिकल डाइजेशन वाइज secreting enzyme। The human saliva contain enzyme called salivary amylase। ठीक है, तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन यानी कि जो मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो एंजाइम कंटेन करता है उसे क्या बोलाता है, उस एंजाइम को बोलाता है सेलेब्री अमाइलेज, या ये कह सकते हैं अमाइलेज बोल सकते हैं। क्या कहेंगे, अमाइलेज कह सकते हैं। ठीक है, इट डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू द शुगर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्टार्च को कहता है डाइजेस्ट करता है। क्या स्टार्च को कहता है, पचाता है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, अब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ये समझ लो 1 घंटे के अंदर तुम्हारा 2 से 3 घंटे का काम हो रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करते रहो साथ साथ में बेटा, ये समझ लो स्क्रीनशॉट लेते रहो और अपने नोट्स प्यारे से बहुत खूबसूरत से बनाते रहो। ठीक है, अब आ जाता है ओएसोफेगस। हमने तुम्हें क्या बताया था, इंजेक्शन प्रोसेस करेंगे। जब इंजेक्शन होगा तो माउथ के अंदर हम खाना लेंगे, ठीक, इनटेक करेंगे, खाना लेंगे तो टीथ क्या होगा, चबाएगा, टीथ चबाएगा तो क्या हमारे के टंग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मिक्सिंग करने में। ठीक है, और सिलेब्री ग्लैंड क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सिलेब्री ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा, और सलाइवा बेटा क्या करेगा, सलाइवा उसको सॉफ्ट बनाएगा। ठीक, अब वो सॉफ्ट बनाएगा, उसके बाद में भोजन कहाँ हमारे गले के थ्रू क्या होगा, पास हो रहा होगा। ठीक है, गले के थ्रू क्या होगा, पास होगा। ठीक, कह रहा था ओएसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टोमक। और ओएसोफेगस बेटा, ओएसोफेगस यहाँ से टूट कहाँ पहुंचाता है, यहाँ से जो हमारा जो फूड को स्टोमक में पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा, इस स्टोमक में कौन फूड पहुंचाएगा, ओएसोफेगस। ठीक है, साफ से बोल रखा है द ओएसोफेगस कैरीड फूड इनटू द स्टोमक। The wall of the food pipe start contraction and expansion movement। ठीक है, तो ये समझ लो जब तुम खाना खाते हो ना बेटा, खाना डिफरेंट टाइप का होगा। डिफरेंट टाइप का मतलब कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, और ये समझ लो थोड़ा मिक्सिंग भी होगा। ठीक है, जब तुम खाना सब तुम लिक्विड कर रहे हो, लिक्विड खा रहे हो, तो क्या तुम्हारे ओएसोफेगस जो ग्लैंड जो ओएसोफेगस है उसे क्या ज्यादा कहते हैं हेल्प, कुछ जरूर ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है क्या, नहीं, उसे ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम हार्ड भोजन खाते हो, ठीक है, मान लो सपोज को रोटी खाती हो, जब रोटी खाओगे तो गले से नीचे उतरेगी, जब गले से नीचे उतरेगी तो ओएसोफेगस का क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, जब वो उतर जाएगा स्टोमक में चला जाएगा तो एक्सपेंड के बाद क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसका, ओएसोफेगस का। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहे हैं द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टेटिक मूवमेंट। और बेटा ये समझ लो जो हमारा ओएसोफेगस का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इस बात को याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। क्या होता है भाई, ओएसोफेगस को एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसे भी बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से भोजन जो होता है, भोजन यानी खाना जो होता है, वो आसानी से हमारे गले से उतर के कहाँ पहुंच जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। कहाँ हो जाता है, स्टोमक में। इस बात को याद रखना। कह रहा है द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड इनटू द स्टोमक। और ये क्या करता है बेटा,
ये करता है स्टोमक में फूड को डाइजेस्ट, यानी कि गले से फूड को स्टोमक में पहुंचाता है। ये समझ लो, बहुत प्यारा सा है। कौन करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड। कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड। समझ में आ गया? हर किसी का होता है, इसका भी होता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा स्टोमक का पार्ट। क्या आंसर आ जाता है? स्टोमक। अब एक चीज बताओ, अगर हमने अब तक जितना पढ़ा है उसके फंक्शन होती हैं तो स्टोमक के भी होते होंगे, है ना? और स्टोमक के होते हैं तभी तो हमारा भोजन क्या करता है? पच रहा होता है, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल आगे जाकर क्या हो जाता है? निकल जाता है, ठीक है। तो स्टोमक का बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो जो जूस है, जिन जूस की वजह से क्या हो जाता है? आसानी से भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है, हेल्प मिल जाती है। उन सब के बारे में बात करेंगे, हम डीपली बात करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। कह रहा है द स्टोमक इज जे शेप्ड। कैसा होता है स्टोमक? जे शेप्ड। तुम देख सकते हो कैसा है भाई? जे शेप्ड। ये है नहीं है जे शेप्ड, ठीक है। कैसा होता है? जे शेप्ड होता है, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन के कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। कहाँ होता है? एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में स्टोमक। देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक, ये दिखाई दे रहा है, ये है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? स्टोमक है। कहाँ है? ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में हमारा क्या दे रखा है? स्टोमक दे रखा है। इस बात को याद रखना है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में क्या होता है? हमारा स्टोमक होता है, ठीक। आगे क्या बात बोल रहा है? द फूड इज फर्दर डाइजेस्ट इन द स्टोमक, ठीक है। फूड जो हमारा भोजन होता है बेटा कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टोमक में, ठीक है। आगे कह रहा है द फूड इज चर्न्ड इन द स्टोमक फॉर अबाउट द 3 आवर। और हमारा जो स्टोमक होता है बेटे, वहां जो खाने को पचने में कितने घंटे लगते हैं? मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खा रहे हो, खाओ बेटा, लेकिन 3 घंटे का तो गैप दे दो। अगर 3 घंटे का गैप नहीं दोगे तो तुम्हारे पेट को क्या हो जाएगी? परेशानी हो जाएगी, पेट में दर्द होगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं? कुछ भी खाते रहते हैं। अब खाने का भी नॉर्मल से होता है, अलग अलग खाने का अलग अलग टाइम होता है कि हमारा कौन सा क्या है, हार्ड, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बो है, ठीक है। किसको पचने में कितना टाइम लगता है? तो मिनिमम 3 आवर्स है। कितना? मिनिमम 3 आवर्स, ठीक है। तो हमेशा खाना 3 घंटे के बाद ही खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से पचा सके, ठीक है। हमारी बॉडी है, ठीक है, कोई मशीन थोड़ी है कि खाए जाओ, ठूसे जाओ, ठीक है, और वो आसानी से पचा दे, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक। क्या द फूड इज चर्न्ड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। द स्टोमक बॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड इन 8 वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी ग्लैंड होती है? 3 ट्यूबुलर। कितनी होती है? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। कह रहा है द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से भोजन को आसानी से पच जाता है, ठीक है। इट कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो इसके अंदर क्या होता है? 3 चीज होती है, अभी मैंने बोला था। कौन कौन सा होता है? 3 चीजें। 3 चीजें होती हैं। HCl पहला, दूसरा क्या होता है? पेप्सिन, और तीसरा क्या होता है? म्यूकस, ठीक है। और ये तीनों क्या करती हैं? हेल्प करती हैं खाने को पचाने में, ठीक है। और खाने को पचाने में हेल्प करती है, तो इसमें क्या होता है? कहीं प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्ब होता है, तो सभी चीज को हेल्प करता है। इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। द प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इसमें कौन कौन सा जूस वो होता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पूछ लिया जाता है, इस बात को याद रखना। और तीनों का अलग अलग वर्क है। HCl का अलग वर्क है, पेप्सिन का अलग वर्क है, और म्यूकस का अलग वर्क है। तीनों के बारे में बताने वाला हूं मैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ना ही मैं तुम्हें पेप्सिन का छोड़ूंगा, ना ही HCl का छोड़ूंगा, ना ही मैं म्यूकस का छोड़ूंगा। तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करें? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस की वजह से गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक नेचर। कैसा हो जाता है गैस्ट्रिक जूस? एसिडिक नेचर का हो जाता है। इस बात को याद रखनी है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, कह रहा है द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेटा जो हमारा पेप्सिन है वो क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन। कह रहा है द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेस्ट ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ये कन्वर्ट कर देता है। आगे कहता है द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड सो द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर बेटे जो HCl होता है ना, ठीक, उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से होता है जो प्रोटीन होता है उसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर देता है। कौन डाइजेस्ट कर देता है? याद है ना क्या बोला था?
किस नाम के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात किसके कर रहा हूँ? पेप्सिन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पेप्सिन के। मैंने एचसीएल के बारे में बात कर दी, पेप्सिन के बारे में बात कर दी। अब रह क्या गया बेटा? अब रह गया म्यूकस। क्या रह गया? म्यूकस। तो हम म्यूकस को छोड़ेंगे क्या? म्यूकस को नहीं छोड़ेंगे, हम म्यूकस के बारे में भी बात करेंगे। म्यूकस के बारे में ही बताऊंगा कि म्यूकस क्या करता है ना? इस बात को याद रखो, ठीक है। 9 पॉइंट देकर है, द म्यूकस हैड टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल। बोला था ना म्यूकस के बारे में बात करेंगे। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है? स्टोमक वॉल का, फ्रॉम इट्स ऑन सेक्रेट जूस, ठीक है। जो जूस होता है ये हमारे चैनल का, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक। क्या? स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ऑन सिक्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। तो ये क्या कहता है? जो हमारे जो म्यूकस का जो स्टोमक है उसके चारों तरफ जो HCl वॉल जो होती है उसे क्या कहता है? सीक्रेट करता है, उससे मतलब हेल्प करता है जिससे कि आसानी से खाना क्या हो जाए? पच जाए। कह रहा है द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ऑन सिक्रेशन ऑफ HCl। इस बात को याद रख लो सभी बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा जिसकी वजह से आसानी से क्या हो जाता है? भोजन में पच जाता है, हेल्प मिल जाती है, ठीक है। कह रहा है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स व्हिच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट टू इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या है? स्मॉल अमाउंट में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से क्या आसानी से क्या हो जाएगा? हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले के जितने भी पॉइंट हैं वो हमारे क्या हुए? क्लियर हो गए, ठीक है। कि कैसे हमने खाना अपने माउथ में लिया, किस प्रोसेस के लिए, उसके बाद में टीथ का वर्क क्या था, ठीक है, और क्या टंग का वर्क क्या था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमारा जो सिलाइवा जो होता है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है? सिलाइवा ग्लैंड से हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिलाइवा का वर्क क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ा? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद में हमने क्या पढ़ा था? ओइसोफेगस किस तरीके कॉन्ट्रैक्शन करता है और किस तरीके करता है? एक्सपेंड करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्टोमक में भोजन किया, और स्टोमक भोजन में गया, स्टोमक में क्या होते हैं? एंजाइम होती हैं, और कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन, HCl और म्यूकस। हमने क्या पढ़ा? HCl के बारे में पढ़ा, पेप्सिन के बारे में पढ़ा और म्यूकस के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद बेटा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखने में ऐसा लगा नाम तो स्मॉल है यार, ये लगा नाम तो स्मॉल है और बहुत छोटी होगी, ऐसा लगता है, दिमाग में आता है बच्चों के जब उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, और पढ़ने के बाद पढ़ता है ये तो ये कहानी कुछ की कुछ निकली, ठीक है। इस बात को याद रखो, ठीक। कह रहा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बोला क्या? ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटी होगी, लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे ज्यादा बड़ी, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। 6 से 7 मीटर है, 6 to 7 मीटर का। कितनी है? 6 to 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी मैं यह डायग्राम में दिखा दूंगा तो बहुत अच्छे से। कह रहा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो इन सबको क्या करता है? हेल्प करता है पचाने में। कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी कंप्लीट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है फूड को, जो भी हम खा रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको, ठीक है। अगर द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये 2 ग्लैंड को क्या करता है? रिसीव करता है। कौन कौन से? वो लिवर को और पैनक्रियाज को, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। ये देखो नजर आ रहा है ना, ठीक। ये हमारा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा स्टोमक हो गया, और स्टोमक के बाद में क्या हमारा? ये ड्यूडेनम हो गया, और ड्यूडेनम के यहाँ से हमारी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब यहाँ से बेटा शुरू होकर यहाँ आकर हमारा खत्म होता है इलियम पे, ठीक है। इसमें जिज्नम भी आ जाता है। ये पूरा पार्ट हमारा किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इस बात को याद रख लेना बच्चों। ये समझ लो, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे इमेज होती है। अगर इस तरीके से इमेजेस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो कभी भी तुम मार नहीं खाओगे, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे बोर्ड का, ये समझ लो। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे। इसके बाद क्या आएगा? हमारा लिवर आएगा भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? लिवर ही आता है ना। तो लिवर के बारे में हम क्या बात करने वाले, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले लिवर के बारे में। लिवर को भी ये समझ लो कोई हल्के में मत ले लेना लिवर को, ठीक है। कह रहा है द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो लिवर क्या होता है? लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। किसका होता है? ह्यूमन बॉडी का, ठीक है।
इट प्रोड्यूस अ ग्रीनिश लिक्विड कॉल्ड वाइल्स, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का लिक्विड, क्या ग्रीन कलर का लिक्विड क्या होता है, रिलीज करता है, जिसे क्या कहते हैं, वाइल कहते हैं। तो ये ह्यूमन लिवर है, ये क्या है, ह्यूमन लिवर, ठीक है। ये गेल ब्लैडर है, ये क्या है, गेल ब्लैडर, ये ओल्टा हो गया है, ठीक है। ये आर्टरी हो जाएगा, ये पोर्टल वीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, इट प्रोड्यूस ग्रीनिश लिक्विड कॉल्ड वाइल, और जो ग्रीनिश कलर का लिक्विड रिलीज करता है इसे क्या कहते हैं, वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइल। देखो यहाँ से नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा होगा, ठीक। ये ग्रीनिश कलर का लिक्विड को क्या कहता है, रिलीज करता है, इससे क्या कहते हैं, वाइल कहेंगे, ठीक है, वाइल कहेंगे, ठीक है। वाइल ब्रेक डाउन द लार्ज, यहाँ कहा गया, ठीक। वाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, वाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। वाइल कहाँ स्टोर्ड होता है, ये जो गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है, ये जो गॉल ब्लैडर यहाँ स्टोर क्या होता है, वाइल स्टोर होता है, ठीक है। कह रहा है इट स्टोर द गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये कहाँ रिलीज होता है, ड्यूडेनम में रिलीज होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है, वाइल, ठीक है। और इसके लिए हमें एक बार फिर से यहाँ पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूडेनम कहाँ है हमारा, ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये ड्यूडेनम है, ये क्या है, ड्यूडेनम है। यहाँ क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, इस बात को याद रखिए ना, ठीक है। कहाँ हो रहा है, इस जगह रिलीज हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे हो रहा है, वाइल ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोबुलस, ठीक, इनटू टिनी ड्रॉपलेट मेकिंग इट इजियर फॉर एंजाइम, ठीक है, लाइपेज टू एक्ट, ठीक है। ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोबुलस, यानी जिसमें अंदर ज्यादा फैट होता है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, रिलीज कर देता है, उससे क्या कहता है, हल्के हल्के कहता है खत्म कर रहा होता है, ठीक है। आ कह रहा है प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम टू वर्क सिंस फूड फ्रॉम द स्टोमक, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मुझे पता है कि बच्चों को ऐसा कोई बच्चे नहीं जिस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा हो कि ऐसे की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कहता है तुमने ये गाना सुना होगा, ठीक है, ये छोड़ो यार, गाने के बारे में बात नहीं करूँगा, फिर बच्चे गाने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा पैनक्रियाज, क्या आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाता है। लिवर के बारे में क्या कर रहा है, पैनक्रियाज के बारे में क्या कहता है, द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। भाई पैनक्रियाज कौन सा सीक्रेट करेगा जूस, पैनक्रियाटिक जूस, क्या बोला जाएगा इसको, पैनक्रियाटिक जूस। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like amylase, trypsin and lipase। तो बेटा पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाज, ठीक है। ये देखो नजर आ रहा है, ये हमारे किसका डायग्राम है, पैनक्रियाज का। देखो यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ये पैनक्रियाज हो जाएगा, ये जो है ये जो शो हो रहा है, ये देखो ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, ये वाइल डक्ट हो जाएगा, ये गैल ब्लैडर हो जाएगा। और इस गैल ब्लैडर से कौन सा रिलीज, क्या रिलीज, इसके अंदर क्या कनेक्ट होता है, वाइल जूस होता है, ठीक है। ये पैनक्रियाज हो जाएगा, ये देखो ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। और बेटा पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज, और क्या होता है, ट्रिप्सिन, और क्या होता है, लाइपेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करती हैं पचाने में, किसको हेल्प करते हैं पचाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये सब क्या करते हैं पचाने में हेल्प करते हैं, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, दीज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये बेटा हमें तीन चीज के बारे में पता लिया, कौन सी तीन चीजें, एमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लेकिन इन तीनों का फंक्शन तो अलग अलग है, क्यों फंक्शन अलग है, क्योंकि तीनों डिफरेंट चीज को पचाने में हेल्प करते हैं, तीनों अलग अलग चीज की तरह वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। कह रहा है ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, शुगर में, यानी माल्टोज में बात कर रहा है, ठीक, एमाइलेज। दूसरा आ जाता है हमारा ट्रिप्सिन, ब्रेक प्रोटीन इनटू सिंपलर पेप्टाइड और अमीनो एसिड, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का वर्क होता है, क्या होता है, ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड और अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड और अमीनो एसिड में। कौन कर देता है, ट्रिप्सिन। कौन कर देता है बेटा, ट्रिप्सिन कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या जाता है, लाइपेज। क्या जाता है, लाइपेज क्या ब्रेक फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, फैट्स, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट होता है उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। समझ में आ गया बच्चे, हाँ समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है कि
एक भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जो समझ में नहीं आए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए हमारा अच्छे से, कि एग्जाम में अगर आ जाए तो हम अच्छे से इसे कर लें। ठीक है, आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, absorption is the process by which the end product of digestion, glucose, amino acid and fatty acid, glycerol, water, vitamin, minerals move from digestion tract into the blood or limbs for transport to the whole body। ठीक, बॉडी सेल्स कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमने खाना वाना खाया, पचाया उचाया, सब चीज प्रोटीन वोटीन बॉडी में सब क्या होता है, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद में ब्लड के थ्रू क्या हो गया, पूरी बॉडी में क्या हो गया, फ्लो हो गया ब्लड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एनर्जी कहाँ आएगी, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, इससे हमारी बॉडी क्या होगी, बलवान होगी और अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ। ठीक है, ये आ जाता है बिलाई में, किसका आ जाता है, बिलाई के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा है। ठीक है, बिलाई कह रहा है, बिलाई आर द टिनी, बिलाई आर द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसा लगता है जैसे हमारी उंगलियां, जैसा हमारी उंगलियों की तरह होता है बिलाई। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा बिलाई की कैसे होता है। ये देखो, ये होता है हमारा बिलाई, नजर आ रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी जैसे फिंगर्स होती हैं, नजर आ रहा होगा, ये जैसे कि फिंगर्स होती है, ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि फिंगर्स होती है, फिंगर की तरह नजर आता है बिलाई। कैसे होता है, फिंगर की तरह नजर आता है। ठीक है, ये देख सकते हो, तो ये क्या है, बिलाई है, और ये बिलाई के अंदर ये क्या, कैपिलरीज है, लैक्टल्स हो गया। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बिलाई है। ठीक है, ये ऐसा लगता है जैसे फिंगर लाइक है। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे बहुत अच्छे से। कह रहा है बिलाई आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेटा कहां प्रेजेंट है, ये इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है, ये फिंगर लाइक है, क्या है, फिंगर की तरह है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर क्या आता है, प्रेजेंट होता है बिलाई। ठीक है, कहां गया, ठीक है, यहां गया। कह रहा है present on the inner wall of the small intestine, they greatly increase the surface area of absorption of the digestive food। ठीक है, तो ये क्या करता है, एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे क्या मतलब कि अगर तुम खाना कम खा रहे हो, अब खाना कम खा रहे हो तो तुम क्या करते हो, थोड़ा अच्छे खासे मतलब कि ठीक हेल्थ मान लेंगे, ठीक हेल्थ है, लेकिन किसी दिन तुम शादी पार्टी में गए हो, शादी पार्टी में खाने जाने के बाद में क्या, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, ठूस का, बहुत ज़्यादा जब ठूस का खाना खा रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं तो हेल्प चाहिए ना पचने के लिए। ठीक है, तो उसको एरिया कौन बढ़ाएगा, एरिया बढ़ाएगा उसको, जो हमारी बॉडी है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, वो कौन बढ़ाएगा, बिलाई बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, बिलाई बढ़ाएगा, इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, क्या है, एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, इसमें क्या एक लाइनिंग होती है, एपिथेलियल बोला जाता है, अ थिन लेयर ऑफ सेल ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ये कैसी होती है, थिन लेयर होती है। ठीक है, आगे कहता है माइक्रोबिलाई, क्या प्रेजेंट ऑन एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो माइक्रोबिलाई जो होता है एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होती है, फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो क्या कहता है, सरफेस एरिया को क्या कहता है, बढ़ा रहा होता है। ठीक, आगे कहता है ब्लड कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ये सब होती हैं, सबको क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, वाटर को, मिनरल्स को एंड विटामिन को। ठीक है, आगे आता है लैक्टल। ठीक है, लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लिम्फ वेसल क्या करता है, जिस लैक्टल बोला जाता है, लैक्टल का फंक्शन क्या होता है, लैक्टल का फंक्शन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, लैक्टल, ये है क्या, लैक्टल, ये वाला जो पोर्शन है लैक्टल है, और ये लैक्टल का फंक्शन क्या है, फैटी एसिड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लैक्टल क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फैटी एसिड को। कह रहा है अगर थिन वॉल एलॉय इजी डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स। अब थिन वॉल क्या करता है, आसानी से क्या करता है, डिफ्यूज कर देता है, किससे डिफ्यूज कर देता है, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं बिलाई के बारे में, हम काफी कुछ पढ़ ही चुके हैं, हमें समझ में आगे कि बिलाई होता क्या है। बिलाई कैसे होता है, बिलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर पूछा तो यही लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखता है। दे कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल व्हिच एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड एंड ट्रांसपोर्ट टू द होल बॉडी। तो इसकी हेल्प की वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, मिनरल्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, यानी कि पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। किसकी वजह से, बिलाई की वजह से। ठीक है, अब हमारा ये डायग्राम के बारे में हम समझ में आ गया कि हमारा लैक्टल का वर्क क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है। अब आता है हमारा एसिमिलेशन। क्या से आ जाता है, एसिमिलेशन। कह रहा है इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सेल्स। ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन फॉर एनर्जी, अमीनो एसिड एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर
एंड फैट स्टोर्ड यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एसिमुलेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जो हमने खाया है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। ठीक है, यानी कि बॉडी को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, ताकत दे रहा है। ठीक है, एसिमुलेशन प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर आ जाएगा इगेशन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक, इगेशन के बारे में बात करते हैं पहले। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब फूड, जो मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो ये क्या है, अनडाइजेस्टेड, यानी कि जो भोजन हमारे बॉडी में पच नहीं रहा है, जो जैसा कि बॉडी के अंदर आया था वो वैसा का वैसा रखा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, रिमूव कर देता है, निकाल कर बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम सॉलिड फेज। ठीक है, यानी कहते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सॉलिड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में रखा होगा, कभी तुम वॉशरूम जाकर जब तुम निकालते हो एनएस के थ्रू, ठीक है, तो तुम देखो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बहुत ज्यादा हार्ड जैसा, ठीक, उन्हें क्या करता है, ये निकालता है। ठीक, उसके बाद आता है रेक्टम, इट स्टोर अनडाइजेस्टेड वेट। अब ये क्या करता है, रेक्टम का वर्क क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या करता है, रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मान के चलो कभी कभी तुमने खाना खाया, ठीक है, और खाना खाने के बाद में तुम्हारे पास टाइम नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम क्या कहते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या निकाल दोगे, तो बॉडी के अंदर जो स्टोर हो जाता है, जो रखता है, ठीक है, कौन रखता है, रेक्टम रखता है, और एनस के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। कह रहा है ये फेस आज एक्सपर्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ डिफेक्टेशन, और बॉडी को कैसे कर देता है, बॉडी को बिल्कुल सही कर देता है, बॉडी को बिल्कुल सही कर देता है। ठीक है, ये देखो असेंडिंग कॉलन हो गया, ये अपेंडिक्स हो जाएगा, ये देखो नजर आ रहा होगा अपेंडिक्स। बहुत बच्चे कहते हैं हमारा अपेंडिक्स बढ़ गया, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या रेक्टम है, ये क्या रेक्टम, और रेक्टम ये वो वाला पोर्शन है जहां यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है, यहाँ के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है रेक्टम में। ठीक है, और ये हमारी है क्या, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर इस जो पोर्शन है यहाँ होती है हमारी कनेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, इसका साइज हमने मैं बता दिया था। अब बेटा हमारी यहाँ की क्लास हो गई खत्म, हो गई, कुछ और बच गया, ठीक, ये हो गया। ठीक, आज की बेटा हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं, मतलब कि आसपास के जितने भी फ्रेंड हैं, सभी को बोलो कि वायरस एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ दीपक सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्या करते हैं, क्लास देती हैं। ठीक है, और उनकी पूरी टीम है। ठीक है, पूरी टीम मतलब कि हमारे साथ में काफ़ी टीचर्स जुड़े हुए हैं। जब तुम्हें पता है फिजिक्स तो नॉर्मल सी बात है, 12th क्लास तक मैं पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ठीक है, 10th क्लास तक मैं पढ़ाता हूँ, बाकी हमारी और भी टीम है जो पढ़ाती है। ठीक है, सबसे पहले तुम हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और लगे रहना। अगर बेटा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में लिख देना, बता देना कि सर ये प्रॉब्लम